फेस्टिवल। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Madhya Pradesh Tourism, the heart of incredible India. Hospitality partner Sayaji Hotels Limited. Yours truly. Associate sponsor Tata Docomo. Print partner Nai Dunya. Exclusive trade media partner Travel Biz Monitor. Outdoor partner AdWorld. Focus, ideate, innovate, enable. MP टूरिज्म के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश यानी देश का दिल। पहाड़, झरने, जंगल, नदियाँ, सांस्कृतिक विरासतें, ऐतिहासिक धरोहर, क्या नहीं है यहाँ। जहाँ यहाँ विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, तो वही नर्मदा, ताप्ती, चंबल, सेन, बेतवा जैसी बड़ी नदियाँ। और इसी सब ने इस साल मध्य प्रदेश को दिलाया बेस्ट मैनेज्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन का खिताब। चलिए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। भोपाल एक साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है, जहाँ की झीलें इसे और खूबसूरत बना देती है। वही पुरानी इमारतें इसकी ऐतिहासिकता की गवाह बनी हुई है। राजा भोज के नाम पर इस शहर का नाम पहले भोजपाल रखा गया था, जो बाद में भोपाल में तब्दील हो गया। यहाँ एक नहीं कई झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। इन झीलों की वजह से जहाँ ये शहर बहुत खूबसूरत लगता है, वही ये झीलें शहर के तापमान को भी काफी कम रखती है और लोगों की शामों को बना देती है और खुशगवार, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक भी यहाँ आते हैं। ये है भोपाल की सबसे बड़ी झील, जो मीलों तक फैली है। यहाँ शाम के वक्त लोगों की काफी भीड़ रहती है। झील से लगा जॉगिंग ट्रैक भी है यहाँ, जहाँ आप लंबी वॉक या जॉगिंग कर सकते हैं। साथ ही यदि आप वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो आप वाटर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ खाने पीने की भी कई स्टॉल्स हैं, यानी आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए सभी कुछ है यहाँ। इसी वजह से शाम के समय यहाँ काफी भीड़ रहती है। इन झीलों के अलावा भोपाल में कई पुरानी इमारतें हैं, जो पर्यटकों को काफी लुभाती है। तो वही इस शहर में मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद, जो भोपाल की शान को और बढ़ाती है। ताज उल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी सन 1844 में, लेकिन पैसों के अभाव के कारण ये पूरी नहीं बन पाई। फिर 1971 में फिर से इसका अधूरा काम शुरू किया गया और 1985 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। और ये है भोपाल की सदर मंजिल, जो उस समय के नवाबों की शान शौकत को दर्शाती है। किसी जमाने में नवाबों से गुलजार होती ये इमारत अब नगर पालिका के दफ्तर में तब्दील हो गई है। सदर मंजिल के पास ही है मोती मस्जिद, जो दिल्ली के जामा मस्जिद से काफी मिलती है, जिसका निर्माण हुआ था सन 1860 में। एक तरफ जहां एयरपोर्ट, गार्डन, अच्छी सड़कें, सड़कों के किनारे दीवारों पर की गई कलाकारी भोपाल के आधुनिक होने का सबूत देती है, तो वही ये ऐतिहासिक इमारतें भोपाल के अतीत को जिंदा रखे हुए हैं। अब भोपाल के बाद आपको लेकर चलते हैं पचमढ़ी, जो एक हिल स्टेशन है और भोपाल से महज 215 किलोमीटर दूर है। ये एक खूबसूरत छोटा सा हिल स्टेशन है। शहर की भागम भाग से आप कहीं दूर आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। मीलों तक फैले पहाड़, हरियाली और खूबसूरत झरने आपके इस सफर को यादगार बना देंगे। हिल स्टेशन होने के कारण जहां आसपास के लोग यहां वीकेंड मनाने आते हैं,
तो वहीं दूर के शहरों से भी पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने चले आते हैं। सीनरीज, यहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ बार बार आया जाता है। यहाँ पीस मिलता है आकर, तो इसलिए बार बार आते हैं। और काम से थकावट हो जाती है तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए आ जाते हैं। यहाँ एक नहीं कई वाटरफॉल है। अप्सरा विहार, बी फॉल, सिल्वर फॉल, जिसे रजत प्रताप भी कहते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो ये दूर से सिल्वर की तरह चमकता है। तो वही अप्सरा विहार का नाम अप्सरा विहार इसलिए पड़ा क्योंकि आजादी से पहले अंग्रेज अफसरों की पत्नियां यहाँ नहाने आती थी, जिन्हें गांव वाले अप्सराएं कहते थे, और इसीलिए इस वाटरफॉल का नाम अप्सरा विहार पड़ गया। इस सुंदर हिल स्टेशन को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जगह जगह डस्टबिन बनाए गए हैं। साथ ही लोगों की सुरक्षा का भी यहाँ खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हिल स्टेशन होने के चलते यहाँ कई खाइयां हैं और कोई दुर्घटना न हो, इसलिए पर्यटकों के साथ गाइड हमेशा मौजूद रहता है, जो उन्हें जगह की जानकारी देने के साथ साथ उनकी सेफ्टी का ख्याल भी रखता है। मैं यहाँ पर 3 दिन से घूम रहा हूँ। यहाँ के गाइड्स बहुत अच्छे हैं। इनकी जो भी दिखाने के स्थान है वो सभी ठीक ढंग से दिखाते हैं, हमें अच्छे से गाइडलाइन करते हैं, और कहाँ पर थोड़ा सा धोखा हुआ तो बता देते, भाई यहाँ से आप नहीं जाना, या किसी को कोई तकलीफ है तो वहां नहीं जाना। जिसकी इच्छा वो जाते ही है। बी फॉल तो बहुत ही अच्छा, उन्होंने कल बहुत अच्छे से दिखाया हमें, और बहुत खुश है हम लोग। तो यहाँ एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे हम वी हैव कम इन हेवन। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बी फॉल काफी लुभाता है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी काफी खूबसूरत लगता है। इस सुंदर फॉल को देखने के साथ साथ आप इसके पानी में एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर है और फोटोग्राफी करने के शौकीन, तो एक बार आप यहाँ जरूर आइए। यहाँ का एक खास आकर्षण है पांडव केव्स। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रहे थे। अब ये गुफा पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। गुफाओं के सामने एक सुंदर पार्क बना है। पचमढ़ी आने वाले पर्यटक इन गुफाओं और पार्क को देखने जरूर आते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको कराएंगे मंदिरों की नगरी उज्जैन की सैर। Beyond expectations. My stream. Beyond surfing channels and the internet. Barza. Beyond flicking fingers. Beyond space and time comes an innovation beyond imagination. Panasonic presents Life Plus Screen. An innovation beyond smart TV. Ready to go beyond? Panasonic. Rama Hospital, Delhi, NCR, setting a benchmark in all fields of modern medicine, using latest technology, best training and development opportunities to the progressive medical students community with research and innovation. Rama Medical College Hospital and Research Center, NCR. HP, India's #1 desktop, notebook and printer. मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं, हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। This week we're discussing, can the Modi government energize Indian infrastructure? I think the biggest thing which probably we ought to be focusing is clear the backlog out. It will take time to fix, but I think all the noise that's being made is positive. You need to have the state government, which are the implementers, come forth and join hands with the central government. Change India, what India needs in वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Edelweiss. प्राचीन नगरी उज्जैन को कई नामों से जाना जाता है। उज्जैनी, अवंती, अवंतिका। इस प्राचीन नगरी का महाभारत में भी उल्लेख है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है
और ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। उज्जैन नगर का पौराणिक महत्व होने के चलते दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हम एक्चुअली दिल्ली से आए हैं। उज्जैन नगरी तो देवों की नगरी है, तो इसलिए इसका काफी नाम सुना है। मैं एक्चुअली सेकेंड टाइम आई हूँ। पहली बार इतनी देर तक नहीं रह पाई थी, तो सेकेंड टाइम आई हूँ। पेरेंट्स को थोड़ा पूजा वूजा करनी थी इसके लिए, एंड यहाँ पे कालसर्प की पूजा होती है, बेसिकली इसके लिए आई हूँ। यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर है, जिनमें से महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर काफी प्रख्यात है। जो लोग उज्जैन आते हैं वो इन मंदिरों के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। कहते हैं महाकालेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण की ओर इसकी दिशा होने के चलते इसे दक्षिण मुखी भी कहते हैं। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में मुख्य ज्योतिर्लिंग है। यहाँ स्वयं महाकालेश्वर स्वयंभू हुए हैं और दक्षिण मुखी होने से यहाँ भगवान महाकालेश्वर का ज्यादा महत्व है। काल भैरव मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आपको सभी मंदिरों के दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अवंतिका नगरी में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, ऐसी मान्यता है कि उन सभी स्थानों पर जाने का जो फल है वो तब तक पेंडिंग रहता है जब तक कि भैरव के दर्शन न कर ली जाए। कहते हैं यहाँ आकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी जरूर होती है। यहाँ की एक अनोखी बात ये भी है कि यहाँ शिव को प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। तो विष के ऊपर भगवान शंकर का अधिकार। हम भगवान शंकर को गांजा भी चढ़ा देते हैं, भगवान शंकर को भांग भी चढ़ा देते हैं, भगवान शंकर को धतूरा भी चढ़ा देते हैं। ये तमाम विषैली वनस्पतियां शिव जी को चढ़ाई जाती है। भैरव शिव जी के एकादश रुद्र में आते हैं और मदिरा जो है विष का ही स्वरूप मानी जाती है, इसलिए उनको ये चढ़ाई जाती है। इसके चढ़ाने पर तंत्रों के अनुसार राहु जैसे ग्रह जो द्वंद्व में रखते हैं मनुष्य को, वो उनका शमन होता है और 9 ग्रह अनुकूल होते हैं, ऐसी मान्यता है। दूसरा ये कि हम अपने ओर से दरिद्रता, कलह, प्रलाप, तामस, क्रोध, इस तरह के दुर्गुणों को भगवान के सामने छोड़े तो प्रतीकात्मक रूप से मदिरा ही इनकी जननी है और इसलिए मदिरा को चढ़ाते हैं। यहाँ कई सारे घाट हैं, जिनमें से राम घाट काफी मशहूर है। कहते हैं राम भी यहाँ अपने पूर्वजों के पिंड दान करने आए थे, इसीलिए इसका नाम राम घाट पड़ गया। इस घाट का नाम राम घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम जी स्वयं आए हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी आए हैं और यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान दिया है और भगवान रामेश्वर महादेव की स्थापना की है। जो मेरे सामने विद्यमान मंदिर है बड़ा, उसको रामेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग वहाँ पर विराजमान है। रामेश्वर भगवान की स्थापना श्री राम जी ने अपने हाथों से की है। ये राम घाट का प्रमुख मंदिर है। उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर है इंदौर, जिसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ तेजी से विकास हो रहा है। पहले यहाँ मराठा लोगों का शासन था। मराठा राजवंश की परिचायक छत्रियां शहर में जगह जगह नजर आती है। ये है इंदौर का रजवाड़ा महल, जो इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। रजवाड़ा होलकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। इसका निर्माण करीब 200 साल पहले हुआ था। इस महल के निर्माण में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। 7 मंजिला ये इमारत शहर के बीचों बीच आज भी शान से खड़ी है। ये इमारत होलकर शासकों की भव्यता का प्रमाण है। इस महल के सामने ही एक पार्क है, जिसमें अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा बनी हुई है। शहर के बीचों बीच और रजवाड़ा के करीब होने की वजह से ये पार्क थके हुए लोगों को कुछ सुकून के पल देता है। और ये है इंदौर का लाल बाग महल। इस भव्य इमारत का निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य 1886 में शुरू हुआ था, जो पूरा हुआ सन 1921 में। ये इमारत भी होलकर राजवंश के शाही इतिहास को दर्शाती है। पर्यटकों के लिए इंदौर में काफी कुछ है। उन्हीं में से एक है नेहरू पार्क। ये इंदौर का सबसे पुराना पार्क है, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जिसका नाम पहले बिस्को पार्क था, जहाँ केवल अंग्रेजों को ही जाने की अनुमति थी। मगर आजादी के बाद इसका नाम बदलकर नेहरू पार्क कर दिया गया। इंदौर केवल पुरानी विरासतों के लिए ही मशहूर नहीं है, यहाँ के नमकीन भी काफी मशहूर है। यहाँ नमकीन की इतनी वैरायटी मिलती है जो कहीं और शायद ही आपको मिले।
इंदौर के लोग खाने पीने के शौकीन हैं। यही वजह है कि यहाँ सराफा बाजार में हर रात को एक मार्केट लगता है जो रात के 9 बजे से 2 बजे तक खुला रहता है। यहाँ खाने पीने से सजी तरह तरह की दुकानें मिलेगी। आपको कुछ मीठा खाना है या नमकीन, सभी कुछ आपको यहाँ मिलेगा। पानी पूरी तो हर जगह मिलती है, लेकिन यहाँ आपको हर पानी पूरी में मिलेगा एक अलग टेस्ट, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई तरह का पानी बनाया जाता है। यहाँ की जलेबी भी होती है खास। ये साइज में इतनी बड़ी होती है कि इसे खत्म करने के लिए आपको अपने दोस्तों का सहारा लेना ही पड़ेगा। चाट के शौकीनों के लिए तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। ये मार्केट इतना मशहूर हो चुका है कि बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ खाने जरूर आते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे इंदौर का आलीशान होटल सयाजी। Panasonic presents life plus screen and innovation beyond smart TV. Ready to go beyond? Panasonic. TT, India's leading textile group, wins India's Small Giant Award and Silver Trophy for second highest yarn exports. TT Garments. अच्छे लगे, अच्छे दिखें. TT. MakeMeLazy.com. 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 Registrations are open for service branches. Apply now. We will look at entrepreneurs that require funding. We will look at businesses that create social change. मास्टरप्रेन्योर बहुत ही मुख्य है, क्योंकि मास्टरप्रेन्योर के माध्यम से इन सब लोगों को हम एक्साइट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ना है, मास्टरप्रेन्योर बनना है, तो उसमें 2 या 3 हुनर बहुत जरूरी है। देखिए मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। CNBC TV 18 now brings you the greatest investment opportunity. 3 books that'll change your relationship with money. 16 personal finance principles every investor should know. A book that introduces the basics of money and investments. How to be your own financial planner in 10 steps. Your guide to wealth without the complex formulas. And 11 principles to achieve financial freedom. A book that'll empower your wealth creation. Master your financial life. SMS CD Master to 51818 or mail us at cd@network18online.com. Get your business online with a website for only ₹99 per month. Includes a free .com domain name, hosting and mobile ready website. Call now. Madhya Pradesh, heart of India, now the center of gravity for investment. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। Designs to desire. Hindware Italian collection. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। ये है इंदौर का आलीशान होटल सयाजी। हालांकि सयाजी ग्रुप ने अपना पहला होटल वडोदरा में बनाया था और दूसरा भव्य होटल इंदौर में। ये होटल मानो इंदौर की पहचान बन गया। खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ आने वाले हर मेहमान की खास खातिरदारी की जाती है। इस होटल में 214 रूम्स है, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम से लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट तक। सयाजी इंदौर
जितना बड़ा एक रूम प्रॉपर्टी है उतना ही बड़ा ये F&B में भी है, या फिर तकरीबन देखा जाए तो F&B में ये हमारे रूम से भी ज़्यादा आगे बढ़कर है। रूम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 214 रूम है इस होटल में, जो कि वेरियस कैटेगरीज में स्प्लिट हैं, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव डिलक्स से लेके रेजिडेंशियल स्वीट तक हर कैटेगरी का रूम आपको इसमें मिलेगा। बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही रॉयल टाइप का, बहुत ही लग्जरी टाइप का होटल है ये बेसिकली, जिसमें हर फ्लोर पे हमारे एक बटलर कंसेप्ट है, हर फ्लोर का अलग रिसेप्शन एरिया है, हर फ्लोर पे अलग से हम चेक इन लेते हैं। सो वो एक रीज़न है जहां गेस्ट को बहुत लग्जरी फील आता है। हमारे रूम्स में फैसिलिटीज़ दी गई हैं कंप्यूटर्स की, हर रूम में एक कंप्यूटर प्लेस किया गया है। अभी हम नए रूम्स के साथ आए हैं ग्रैंड फ्लोर पे, जो कि 3rd और 4th फ्लोर पे हम आए हैं, इसमें कंप्यूटर्स नहीं है। रीज़न ये नहीं करने का कुछ इस तरीके से रहा है कि हमने स्मार्ट टीवीज़ लाए हैं इन रूम्स में। सो एक वायरलेस कीपैड दिया गया है, गेस्ट अपने बेड पे बैठ के आराम से कंप्यूटर अपने टीवी पे कर सकता है। यही नहीं, अगर वो एक बिजनेस ट्रैवलर है जिनके पास लैपटॉप हैं या फिर लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो वाईडाई फैसिलिटी से वो अपना फ़ोन या फिर अपना लैपटॉप अपने सीधा टीवी पे इसको देख सकता है और प्रेजेंटेशंस भी अपने टीवी पे देख सकता है। सो इंटरनेट फैसिलिटी इज समथिंग विच हमने रूम्स में सायाजी होटल में कॉम्प्लीमेंट्री किया है। यहाँ एक नहीं 6 रेस्टोरेंट्स मौजूद है और सबकी स्पेशलिटी है अलग अलग। आप अपने मूड के हिसाब से रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कई दिनों तक यहाँ ठहरे हैं तो रोज नया मेन्यू ट्राई कर सकते हैं। द स्क्वायर जो है एक मल्टी क्यूजीन बुफे रेस्टोरेंट, कबाब्स विलेज जो पूल के किनारे बना हुआ है, जहां आप ग्रिल और बारबेक्यू का मजा उठा सकते हैं। ब्लू लगून ये रेस्टोरेंट भी पूल के किनारे बना हुआ है, जहां आप शाम के समय स्वादिष्ट खाने का मजा उठा सकते हैं। चॉपस्टिक सिटी जहां आप ऑथेंटिक चाइनीज क्यूजीन का मजा ले सकते हैं। साची जहां आप दम पुख्त और मल्टी क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं। और मेडिटेरा जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, जहां आप मेडिटेरेनियन क्यूजीन का मजा उठा सकते हैं। रूफटॉप पर बना होने के साथ साथ यहाँ की लाइटिंग इसे और खूबसूरत बना देती है। हमारा रूफटॉप रेस्टोरेंट जो है वो बेसिकली एक मेडिटेरियन क्यूजीन के ऊपर बेस्ड है। मेडिटेरियन क्यूजीन बहुत ही एक एक्सक्लूसिव क्यूजीन हो जाता है, जो कि हमारा होटल गेस्ट को केटर कर रहा है। बट इससे भी ज़्यादा बढ़कर जो इसका एम्बियंस है, जो कि एक रूफटॉप एम्बियंस है, वहाँ से पूरा शहर आपको क्लियर दिखता है और ये डिनर टाइम पे ऑपरेट करता है। तो जो यहाँ से एम्बियंस बनता है, गेस्ट यहाँ पर एक्सक्लूसिवली आते हैं बिकॉज यहाँ के सर्विस के लिए, यहाँ के एम्बियंस के लिए और यहाँ की फूड क्वालिटी के लिए। इस होटल में आपके स्टे को यादगार बनाने के लिए सभी कुछ मौजूद है। स्विमिंग पूल, जिम, जहां ट्रेनर भी हमेशा मौजूद रहता है, जो एक्सरसाइज करते वक्त आपकी सेफ्टी का ध्यान रखता है, ताकि गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हुए कहीं आप खुद को घायल ना कर ले। यदि आप स्नूकर खेलना चाहते हैं तो इसका भी इंतजाम है। आप बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। साथ ही अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो स्पा का आनंद भी ले सकते हैं। बड़े लोगों का ही नहीं, यहाँ आने वाले छोटे बच्चों का भी ख्याल रखा गया है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ प्ले एरिया बनाया गया है। इस सब के साथ साथ यहाँ बोलिंग एली भी है। शायद हिंदुस्तान के पहले होटल हैं जहाँ पर हमने एक बोलिंग एली खोला था सायाजी इंदौर में, जो कि आज भी हमारा चल रहा है और गेस्ट उसे बहुत इंजॉय भी करते हैं। स्विमिंग पूल एक बहुत ही बड़े पैमाने पे है हमारा। स्विमिंग पूल को छोड़ के हमारे पास यहाँ पर क्लब फैसिलिटी है। क्लब फैसिलिटी में हमारा जिम्नेजियम ही नहीं बट और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें हर तरीके की एंगेजमेंट एक्टिविटी है, चाहे वो बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, और भी बहुत सारे हैं इस तरीके के एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो सायाजी में हैं। सो सायाजी ऑन अ होल अगर देखा जाए तो एक अपने आप में एक हॉस्पिटैलिटी कॉम्प्लेक्स है। यदि आप डिस्कोथेक जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि होटल प्रेमाइसेस में ही डिस्कोथेक मौजूद है, जहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने वीकेंड को और मजेदार बना सकते हैं। सायाजी फॉर यंग एंड यंग पीपल या फिर यूथफुल पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हमारे पास यहाँ पर डिस्कोथेक भी है। क्रिटिकल मास है हमारे डिस्कोथेक का नाम, जो हमारा डिस्कोथेक है यहाँ पर। बट सिर्फ डिस्कोथेक जो जिस तरीके से मैंने बोला कि वो एक यंग और यूथफुल लोगों के लिए, सिर्फ वही नहीं है हमारे पास यहाँ पर। डिस्कोथेक को छोड़ के हमारे पास यहाँ पर एक लाउंज भी है जो कि कोरम के नाम से है, जहाँ सिर्फ यंग और यूथफुल ही नहीं बट एक मिड एज या फिर एक थोड़ा सीनियर एज के लोग भी आते हैं, जो कि अगर एक वाइब्रेंट कल्चर को फील करना चाहते हैं तो कोरम करके एक एरिया है हमारे पास।
सयाजी ग्रुप को मिल रहे अच्छे रिस्पांस के बाद अब सयाजी ने इंदौर में ही एफ होटल शुरू किया है, जो एक बिजनेस होटल है। एक नया प्रॉपर्टी है जो अभी हमने शुरू किया है, 181 रूम्स की प्रॉपर्टी है जो कि सयाजी की है। सयाजी एक हमारा मदर ब्रांड है या हमारा एक बड़ा ब्रांड है जो बेसिकली लग्जरी विंग में ज़्यादा है। कहीं मार्केट में इस चीज़ की एक कमी महसूस हो रही थी कि एक बिजनेस होटल भी होना चाहिए, एक ऐसे सेगमेंट को केटर करने के लिए या एक ऐसे सेगमेंट के लिए जो उतना ज़्यादा हाई प्राइस पॉइंट्स पे नहीं चलता। तो उस वजह से सयाजी ने एक नया होटल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एफ होटल बाय सयाजी। सयाजी ग्रुप अपने गेस्ट के कंफर्ट का खास ध्यान रखता है। एफ होटल में भी इसका खास ध्यान रखा गया है। इस होटल की खासियत है यहाँ के वाइब्रेंट कलर्स जो काफी लुभाते हैं। इस होटल में 6 फ्लोर है और हर फ्लोर को अलग रंग दिया गया है जो इस होटल को काफी आकर्षक बनाता है। जहाँ तक कि एफ होटल की बात आती है, ये एक बहुत ही वाइब्रेंट, यंग, पेपी होटल है। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है। अब ये पेपीनेस लाने के लिए या ये वाइब्रेंसी लाने के लिए जो क्लोजेस्ट थीम हम सेलेक्ट कर सकते थे वो एक रेनबो थीम है या विबग्योर कलर है। सो हमने बहुत ही अलग अलग रंगों के साथ यहाँ पर कंसेप्ट को डेवलप किया है। ये रंग आपको अलग अलग रूम्स में अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग दिखेंगे। तो हर फ्लोर एक अलग रंग की थीम पे है, उसी थीम पे रूम को भी बनाया गया है। यहाँ क्यूब रेस्टोरेंट है जो देखने में जितना आकर्षक है उसका खाना भी उतना ही टेस्टी। क्यूब रेस्टोरेंट में होटल में मौजूद हर रंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमारा कॉफी शॉप क्यूब के नाम से हमने इंट्रोड्यूस किया है और कंसेप्ट लगभग वही है। ऑब्वियसली जैसे शुरू में मैंने बोला, थोड़ा बहुत डाउन साइज या थोड़ा हमने कमोडिटीज में या जो हम जिस तरीके की मेन्यू दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम है, बस ये थोड़ा एक फ़र्क रखा है। आगे चल के एफ होटल में अभी हमें और भी F&B आउटलेट्स या फिर खाने पीने के हिसाब से देखा जाए तो और भी एरियाज हम अभी ओपन करेंगे। एक एक्सक्लूसिव बार हमारे यहाँ पर खुलेगा जो हमें ऐसा लगता था कि कॉफ़ी शॉप में ज़्यादातर फैमिली क्राउड आता है। ये भी रहेगा कि बहुत सारे गेस्ट चाहेंगे कि हम कॉफ़ी शॉप में बैठ के या ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट जिसे हम कहते हैं क्यूब, उसमें बैठ के हम लिकर ना कंज्यूम करें, कि अलग से एक एरिया हो बार के लिए। तो हमने वो भी एक अलग से चॉकआउट किया है, तो वो एक अलग से एक एरिया बार का आएगा। यहाँ के रूम्स भी काफी स्पेशियस है और ये कलर्स इन रूम्स को और खूबसूरत बना देते हैं। टीवी के साथ साथ यहाँ स्मार्ट क्लॉक भी दी गई है जिसके द्वारा आप सोते वक्त अपने गाने सुनने का शौक पूरा कर सकते हैं। बेसिकली एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम दिया है जिसमें हम बेसिकली वेरियस रेडियो चैनल सुन सकते हैं। तो गेस्ट जो कि अगर एक रात को लेट नाइट अगर जब सो रहे हो तो उन्हें ये चाहिए कि अगर हम एक अच्छा ओल्ड एरा का म्यूजिक या न्यू एरा का म्यूजिक भी सुनते हुए अगर वो सोना चाहें तो उसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है अदर देन द टीवी। सयाजी ग्रुप अपने कस्टमर्स के कंफर्ट पर खास ध्यान देता है और यही वजह है कि सयाजी ग्रुप के होटल्स को मिल रहा है बेहतरीन रिस्पांस। इसलिए सयाजी ग्रुप जल्द ही दूसरे शहरों में भी अपने होटल्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं। और भी सयाजीज के साथ आ रहे हैं। बड़ौदा में हमारा एक सयाजी आ रहा है, कोल्हापुर में भी हमारा एक सयाजी आ रहा है। सो 2 और होटलों के साथ हम आ रहे हैं। MP टूरिज्म के स्पेशल एपिसोड में हमने दिखाए आपको यहाँ के खूबसूरत शहर जो हर रंगों से सजे हैं। मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। वाकई ये स्टेट भारत का दिल है। आप भी इन खूबसूरत शहरों की एक बार सैर करने जरूर आइए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। Focus. Ideate. Innovate. Enable. Presented by Madhya Pradesh Tourism, the heart of incredible India. Hospitality partner Sayaji Hotels Limited. Yours truly. Associate sponsor Tata Docomo. Print partner Nai Dunya. Exclusive trade media partner Travel Biz Monitor. Outdoor partner AdWorld.